नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में चौतरफा खरीदारी, नए शिखर पर पहुंचे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स भी करीब 0.25% उछले। खूब चमके रहे हैं मेटल्स, एनर्जी, आईटी और बैंकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल स्टॉक्स। ऑटो शेयरों में तेजी का लगा इंजन, लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स, एमएनएम, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स लाइफ टाइम हाइस पर। करीब 13.25 लाख रुपए की कीमत पर लॉन्च हुई मारुति की पहली एसयूवी ऑफ रोडिंग जिम्नी। 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा मारुति का स्टॉक। एफएमसीजी सेक्टर भी गजब के मोमेंटम में, ऑल टाइम हाईज पर एफएमसीजी इंडेक्स 3% की तेजी के साथ रिकॉर्ड हाई पर। ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, डाउ मैरिको भी 2% तक भागे। और कल आने वाली आरबीआई पॉलिसी से पहले रियल्टी, ऑटो और बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी। सीएनबीसी आवास की एमपीसी के मुताबिक ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं। और कैबिनेट की बैठक खत्म। सूत्रों के मुताबिक खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने के साथ बीएसएनएल की माली हालत सुधारने के उपायों को मिली मंजूरी। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देंगे पीयूष गोयल। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड, माहौल अच्छा है, जोश हाई है और चौतरफा खरीदारी आज के सेशन में आप देख रहे हैं। निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा है 18,700 तक पहुंचने की, उन लेवल्स को पार करने के, लेकिन फिलहाल डेज हाई पर आकर कारोबार कर रहा है 0.5% की मजबूती के साथ। सेंसेक्स में 200 अंकों की बढ़त। निफ्टी बैंक हालांकि सुस्त है आज के सेशन में, लेकिन छोटे बैंक्स और एनबीएफसीज में आपको बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन सारा एक्शन है मिड कैप और स्मॉल कैप में, दोनों ही इंडेक्स हाईज पर ट्रेड कर रहे हैं। 1% की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। एक बार ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो साफ तौर से समझ में आएगा कि आज पूरा रुझान मिड कैप और स्मॉल कैप्स पर ही है, क्योंकि ब्रेथ मार्केट की एंटायरली पॉजिटिव है। एनएससी स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसमें 2000 शेयर्स बढ़कर कारोबार कर रहे हैं और लगभग 900 शेयर्स हैं जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। संकेत क्या है इस समय के, फटाफट से उन पर एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बात आपके लिए लेकर आएंगे। नजर डालेंगे पहले एशियन मार्केट्स पर। एशियन मार्केट्स में मिला जुला ट्रेंड दिखाई देगा। निक्केई 2% नीचे है, बाकी बाजार मिले जुले हैं। हांगकांग का बाजार 0.25% ऊपर है। शंघाई कॉस्पी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। चाइना में ट्रेड डेटा पर नजरें बनी हुई थी, जिसने डिसअपॉइंट किया है। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा था ग्लोबल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से। और अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो डॉ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, 40 अंक नीचे है। नेस्डैक का फ्यूचर 31 अंक नीचे है, तो लगभग 1/4% के आसपास का ड्रॉप आपको अमेरिका के फ्यूचर्स में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब तक हुआ क्या है बाजार में, बड़ी बात आपके लिए लेकर आते हैं। बाजार में चौतरफा खरीदारी, निफ्टी 18,700 की ओर बढ़ा है। बैंक निफ्टी सुस्त है, लेकिन एक्शन है मिड कैप्स में। मिड कैप इंडेक्स नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर करीब 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, पावर स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि सभी सेक्टर्स तेजी में है आज। इसके अलावा ऑटो, फार्मा, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में भी बढ़त है आज के सेशन में। छोटे स्टॉक्स देखेंगे तो एनबीएफसीज, ऑटो एंस्टडीज, शुगर, रेलवे स्टॉक्स, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हैं प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत। शिल्पा नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो इंडेक्स पर क्या रहा है रिमेनिंग सेशन के लिए, खासतौर से निफ्टी पर? जी गुड आफ्टरनून। व्यू तो बहुत ही बुलिश है। 18,500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पुट राइटिंग होती है वहाँ पे, जिसकी वजह से वो हमारा इमीडिएट बेसिस में एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है। रेजिस्टेंस है अराउंड 18,750, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से मोमेंटम बाई ऑन डिप्स की जो रैली अभी हम विटनेस कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से हमको 18,800 के ऊपर बहुत जल्द निफ्टी ट्रेड करते हुए मिलेगा। ओके अच्छा, ट्रेड्स आपने कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं आज? मेरे पास अभी 2 बाय है। एक है पावर ग्रिड, क्योंकि आपने बोला भी, हमने देखा कि पावर सेक्टर में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है और यहाँ पे पावर ग्रिड का सेटअप बहुत स्ट्रांग है। पावर ग्रिड का अभी फ्यूचर्स अराउंड 240 ट्रेड कर रहा है। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टारगेट है 251 का, या फिर अगर किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 250 का कॉल ऑप्शन, जो रफली अभी ₹1.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट आपको 4 तक भी देखने को मिलेंगे। ओके चलिए, तो ये राय रही है आपके लिए ट्रेड स्पेसिफिक। पावर ग्रिड में ट्रेड आप ले सकते हैं खरीदारी की तरफ, और फिलहाल स्टॉक बढ़त के साथ ही कर रहा है
कारोबार आज के सेशन में। तो एक ट्रेड बताया है यहाँ पर शिल्पा ने, कोई और ट्रेड भी ऐड करना चाहेंगी या इसी के साथ रहेंगी? जी दूसरा रहेगा टाटा कंज्यूमर में। टाटा कंज्यूमर ने भी एक ब्रेकआउट दिया हुआ 800 के ऊपर, अभी फ्यूचर्स ट्रेड करा रफली 822 पे। तो यहाँ पे जो पोजिशनल टारगेट यहाँ आ रहे हैं वो है 885 से 900 तक के। तो आपको 800 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड टारगेट्स ऑफ 885 एंड 900 जोन्स। ओके, ठीक है। तो चलिए, ये राय रही है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 819 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर। तो चलिए, तो ट्रेडिंग की बात हुई, मिड कैप्स का एक्शन भी लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कैबिनेट की मीटिंग की, जो खत्म हो गई है और सूत्रों के मुताबिक खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने के साथ बीएसएनएल की माली हालत सुधारने के उपायों को भी मंजूरी मिली है। क्या कुछ डिसीजन लिए गए हैं, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की मीटिंग में? देखिए, कैबिनेट की बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला है एमएसपी खरीफ फसलों की बढ़ाने को लेकर के। इस एमएसपी में जो बढ़ोतरी की गई है उसमें धान समेत करीब 11 से 12 फसलें हैं। तुअर दाल की एमएसपी जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट पर निर्भरता रहती है, उसकी कीमतें कई बार परेशान करती है सरकार को महंगाई के मोर्चे पर, वहाँ पर 400 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब ये 700 रुपये 7,000 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ करके हो जाएगी। उड़द दाल के एमएसपी में भी करीब 350 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी करने की फैसला लिया गया है। इसके बाद उड़द दाल की एमएसपी जो है 6,950 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो रखी गई है वो ये है कि एमएसपी बढ़ाने के बाद किसानों को तुअर दाल पे उनकी लागत का 82% तक ज़्यादा मुनाफा मिलेगा और इसमें सोयाबीन पर 52% तक ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, उड़द दाल पे 51% मिलेगा। तो इस तरह से कोशिश ये की जा रही है किसानों की लागत की बेहतर कीमत उनको मिल सके। तो एक तो रही बात एमएसपी को लेकर के। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो आपको बीएसएनएल को लेकर के। बीएसएनएल के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि बीएसएनएल के रिवाइवल के एक और पैकेज मंजूरी दी जाएगी और ये जो है पैकेज का जो मंजूरी दी उसकी रकम मैं बता दूं, ये है 89,047 करोड़ रुपए, करीब 90,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा रहा है। ये चौथा पैकेज है और बीएसएनएल इस पैसे का इस्तेमाल 4G और 5G के लिए करेगा और बीएसएनएल का मतलब ये हुआ बीएसएनएल उसकी सब्सिडरी कंपनी, उससे संबंधित कंपनी भी इसमें शामिल होंगी। तो बीएसएनएल के लिए करीब 90,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई है। तीसरा बड़ा फैसला कोल सेक्टर के लिए। कोल सेक्टर के लिए एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम एक चली आ रही है काफ़ी लंबे समय से, यानी कोल और लिग्नाइट को एक्सप्लोर करने में सरकार वहाँ पर मदद करती है। उस स्कीम को आगे 5 साल तक जारी रखा जाएगा, 2025-26 तक जारी रखा जाएगा। इस पर करीब 3,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। इस स्कीम को भी यहाँ पे मंजूरी मिली हुई है। एक और महत्वपूर्ण फैसला साइबर सिटी से लेकर के द्वारका साइबर सिटी एक्सप्रेसवे पे करीब 28 किलोमीटर लंबी मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए करीब 3900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है ताकि वहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी और बेहतर किया जाए। तो ये 4 बड़े फैसले लिए गए हैं और जो फैसले अपने दर्शकों को बता रहा हूँ वो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कैबिनेट की। पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पर हो सकता है कि औपचारिक ऐलान होता। आप देखें इन सारे फैसलों का। तो ये सब एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कैबिनेट मीटिंग से एक्सपेक्टेड आउटकम की। 2 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी तो डिटेल्स हमारे सामने होंगी, लेकिन कई सारे फैसले, फिर चाहे वो बीएसएनएल की माली हालत सुधारने को लेकर हो, पल्सेस की, धान की एमएसपी बढ़ाने की बात ही क्यों ना हुई, एक्सपेक्टेड था ही और उसी तरीके के आउटकम आते हुए दिखाई देंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शुक्रिया लक्ष्मण ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन चलिए, मार्केट का मूड बेहतर आज के सेशन में, ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खरीदारी है, इसीलिए मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। इंडेक्स तो रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर ही रहा है, 1% के आसपास के गेंस के साथ। पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर तेजी है। एनबीएफसी से शुरुआत करेंगे। बैंक निफ्टी भले ही फ्लैट हो लेकिन एनबीएफसी में खरीदारी है। रेपको होम फाइनेंस, कैनफिन होम, पॉलिसी बाजार, चोला होल्डिंग तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। यहां पर 3.5% तक का मूव है। फार्मा में भी खरीदारी, स्ट्राइड्स फार्मा, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, डिशमन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा में तेजी आज के सत्र में 9% तक के उछाल के साथ ये स्टॉक्स कर रहे हैं कारोबार। रेलवे स्टॉक्स, आरबीएनएल, आईआरसीटीसी, इरकॉन, टैक्समैको रेल, यहां 8% तक के अपमूव आज के सेशन में देखने को मिले हैं। ऑटो एंसिलरीज में बाइंग, सीएट आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए टायर स्पेस में तेजी में कर रहा है ट्रेड। 1972 के लेवल
लेवल्स पर 4% ऊपर है। ऑटोमोटिव एक्सेल 3.5% ऊपर है। एनआरबी बियरिंग शेफलर इंडिया में भी 5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। शुगर की मिठास बढ़ी है आज। मगध शुगर, बजाज हिंदुस्तान, रेणुका शुगर, धामपुर शुगर, यहाँ 10% तक के अपमूव्स आज के सेशन में देखने को मिले हैं। मिड कैप्स के कुछ और स्टॉक जो कि बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड, उसमें टोरेंट पावर 7.5% ऊपर है। एसजेवीएन में 6% का मूव, एचपीसीएल 6% ऊपर है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में 5% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें अलग अलग सेक्टर्स की, तो कुछ सेक्टर्स स्पेशली फोकस में है, फिर चाहे वो ऑटो हो, एफएमसीजी, वो इंडेक्स है जो कि नए शिखर पर कर रहे हैं ट्रेड। और अगर हम एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स के लाइफ टाइम हाई पहुंचने पर आईटीसी का एक बड़ा रोल रहा है। ब्रोकर्स भी आईटीसी पर बुलिश हैं। तो क्या है ब्रोकर्स की राय आईटीसी को लेकर, ये बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन बताइए, 444 पर आईटीसी ट्रेड करते हुए यहां से और कितना स्कोप ऑफ तेजी देख रहा है ब्रोकरेज हाउसेस को, क्या व्यू है उनका आईटीसी पर? तो देखिए, जहां तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, आईटीसी पे आज एक बाय की रिपोर्ट आई है 480 रुपए के टारगेट के साथ। और अगर हम जेपी मॉर्गन की माने तो उनको लगता है कि आगे चलते हुए एफएमसीजी कारोबार में अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट उनको लगता है रूरल मार्केट्स में रिकवरी अच्छी होगी आईटीसी के एफएमसीजी कारोबार के लिए। और जहां तक कि पेपर बोर्ड बिजनेस का सवाल है, यहां भी हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी लगभग 5,000 करोड़ की लागत से एफएमसीजी और पेपर बोर्ड बिजनेस का एक्सपेंशन करने वाली है, जो ऑगर वेल करती है। इसके अलावा जो होटल्स कारोबार है, यहां भी हम देख रहे हैं कि शायद कंपनी एक रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस करे, एक वैल्यू अनलॉकिंग अनाउंस करे, जिसके अंदर डीमर्जर का प्रपोजल भी शामिल है। तो आईटीसी मल्टीपल ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, ऐसा लगता है जेपी मॉर्गन को। और यहां से भी उनको लगता है स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड बननी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, इनकी ओवरवेट रेटिंग है और टारगेट है आईटीसी पे 480 रुपए का। ओके, तो यहाँ पर 480 तक के टारगेट्स हैं जेपी मॉर्गन के। और ग्रामीण इलाकों में जो एफएमसीजी ग्रोथ है उसमें सुधार देखने को मिला, जिसके कारण हाउसेस बुलिश हैं। इस स्टॉक पर एक राय भी ले लेते हैं। आईटीसी पर आपके कमेंट्स क्या हैं शिल्पा? जी, आईटीसी बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम में हमने देखा है कि जब से इसने 420 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है, तो एक अग्रेसिव अप्रोच टुवर्ड्स 480-500 जोन्स को ये अप्रोच कर रहा है। तो अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 444। तो आपको यहाँ पे 420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, या फिर आप थोड़ा डिक्लाइन में आपको इसको बाय करना है तो आप वापस कर सकते हैं। ये टारगेट्स आपको 485 से 500 के बीच आपको थोड़ा पोजिशनल में आपको देखते हुए मिलेगा। ओके, चलिए, इसके अलावा क्रेडिट पॉलिसी पर एमपीसी की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। कल पॉलिसी का ऐलान होगा, लेकिन सीएनबीसी आवाज की जो एमपीसी की है हमने, उसमें एक्सपर्ट्स की राय है कि ब्याज दरों में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं है। साथ ही उनका मानना है कि साल के अंत तक रेट कट हो सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट सवाल जो हमने पूछे हमारे तीनों ही मेहमानों से, उनका मानना है कि इस पॉलिसी में दरें नहीं बढ़ेंगी, साल अंत तक कटौती हो सकती है। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट सवाल वो ये कि क्या आरबीआई ग्रोथ का अनुमान बढ़ाएगा। तो तीनों ही मेहमान, फिर चाहे वो डीके जोशी हो, जयेश मेहता है, अदिति नारायण, उन सभी का ये है कि आरबीआई ग्रोथ अनुमान नहीं बढ़ाएगा। तो ये है सीएनबीसी आवाज एमपीसी का पोल। और सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम को भी यही लगता है कि पॉलिसी में ब्याज दरों में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। उनके मुताबिक अगस्त पॉलिसी के बाद ब्याज दरें घट भी सकती हैं। इंडिया एज ए नेशन ज्यादा सप्लाई ड्रिवन है, उसकी इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी। एक तरफ इंपोर्टेड ऑयल का, दूसरा फूड का। तो ऑयल का ट्रेजेक्टरी तो दिख रहा है कि कंट्रोल में है। तो आरबीआई की जो ईयर का फोरकास्ट है ऑयल के प्राइस, उसके अंदर ही मैं ऑयल प्राइस देख रहा हूं, तो वो एक डिसीजन मेकिंग ट्रिगर नहीं होगा। मगर मॉनसून का आउटलुक जैसे देखते हुए ही, वो अगर फूड सप्लाई, मॉनसून अच्छी है और फूड सप्लाई अच्छी है, तो शायद रेट कट का एक होप रख सकते हैं। नॉट इन दिस पॉलिसी, बट वो डायरेक्शन, क्योंकि अगली पॉलिसी जब आती है तब तक मानसून का क्लियर कट डिसीजन दिख जाएगा। तो मेरे ख्याल में उनकी कमेंट्री रहेगी कि ग्रोथ के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम फूड का और सप्लाई साइड के प्रेशर्स को वेट एंड वॉच करेंगे। तो पॉज करके पिवट शायद नेक्स्ट पॉलिसी में वो डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये कमेंट्री इसी हिसाब से मैं समझता हूं होगी। पॉज, बट वो पॉज भी मैं समझूंगा कि एक लंबी पॉज होगी। अगर नेक्स्ट इसमें रेट कट की बात नहीं भी हुई, फिर भी कंटिन्यूएशन ऑफ द रेट पॉज ही होगा। रेट हाइक की गुंजाइश अभी नहीं है। चलिए, रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेकर्स पैक क्लाइड नंबर 1 का अपडेट जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है शेर खान की जतिन गेडिया, सिक्योरिटीज का मित्र वेदी और मार्केट एक्सपर्ट राजन शाह के बीच में। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति, क्योंकि पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस नहीं है और रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में देखेंगे तो लीड कर रहे हैं जतिन गेडिया। 11.5% का रिटर्न का पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। इसके अलावा मित्र वेदी का पोर्टफोलियो 2% रिटर्न दे रहा है, यह है तीसरे पायदान पर। और राजन शाह का पोर्टफोलियो 3.25% के रिटर्न आपको लैंड कर रहा है। तो ये है फिलहाल का हाल, जहां पर जतिन गेडिया पहले पायदान पर बने हुए हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।